हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ई लर्निंग का टॉपिक है, जो कि B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में है और उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का संक्षिप्त रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे अधिगम या सीखने से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से या संसाधनों की सहायता से संपादित किया जाता है। यह लर्निंग में सभी प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे कि CD-ROM, DVD, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन लर्निंग, वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यपुस्तक, सहायक पढ़ने की सामग्री इत्यादि का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। हजारों लाखों विद्यार्थियों को एक साथ सामग्री या अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली के VC प्रोफेसर के अग्रवाल का कहना है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां गुणात्मक शिक्षा एवं उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की कमी है, वहां ई लर्निंग काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। रोजनबर्ग 2001 में ई लर्निंग शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, यहाँ लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिनसे विविध प्रकार की ऐसे रास्ते खुले हैं जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके। वास्तव में ई लर्निंग हमारी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में उपयोग आने वाली एक ऐसी आधुनिक तकनीक अथवा सूचना संप्रेषण तकनीक है जिसमें कंप्यूटर संबंधी इंटरनेट तथा तकनीकी सेवा का उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है। ई लर्निंग की विशेषता। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम में कंप्यूटर सेवा की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। ई लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान की इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑनलाइन एजुकेशन है जिसमें पढ़ने और पढ़ाने के लिए ना तो समय का कोई बंधन होता है और ना ही किसी विशेष स्थान का महत्व। इस प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन का माध्यम ऑनलाइन एवं इंटरनेट टेक्नोलॉजी होती है। ई लर्निंग को दृश्य श्रव्य अधिगम कहते हैं। इसे दूरस्थ अधिगम का पर्याय नहीं माना जा सकता क्योंकि आज दृश्य श्रव्य तथा बहुमाध्य तकनीकी तथा दूरवर्ती शिक्षा संबंधी कार्यक्रम कंप्यूटर तथा इंटरनेट एवं वेब सेवाओं पर बहुत कुछ निर्भर है, किंतु इन्हें ई लर्निंग का पर्याय न मानकर इसकी सहायक परिस्थितियां माना जा सकता है। ई लर्निंग में इंटरनेट या वेब आधारित संप्रेषण सेवाएं जैसे ईमेल, ऑडियो एवं वीडियो आदि, कॉन्फ्रेंसिंग, मेल लिस्ट, लाइव चैट तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत शिक्षा से काफ़ी सस्ती तथा प्रभावी है। यदि किसी विद्यार्थी को लगभग 50% लेक्चर छूट गया है, वह नहीं देख या सुन पाया है, तो प्लेबैक कर पूरे लेक्चर का लाभ उठा सकता है। इस प्रणाली का उपयोग विभिन्न कंपनियां भी अपने स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर कर रही हैं। उपकरण एवं तकनीक में ई लर्निंग में कौन से उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड असेसमेंट, ईमेल एवं चैटिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। ये उपकरण जो होते हैं ये ई लर्निंग की तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं। चैट को मल्टी यूज़र
डोमेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS की सुविधाएं ई लर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। आजकल ईमेल संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम है। शिक्षक छात्रों को नोट्स बांटने या प्रोजेक्ट बांटने में इसी का प्रयोग करते हैं। MUD और MOO के माध्यम से छात्रों के मध्य बहस को अधिक सक्रिय बनाया जा सकता है। इसे कई माध्यमों से जोड़ा जा सकता है, किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता है, जिसे डाई-लाइन टेलनेट के जरिए पढ़ा जा सकता है। ई लर्निंग के दौरान लाइव या प्री रिकॉर्डिंग वीडियो और ऑडियो के प्रयोग द्वारा इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। वह कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट ई लर्निंग को और आकर्षक बनाते हैं। ई लर्निंग द्वारा शिक्षा संबंधी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ई शिक्षा के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में कोर्स किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला हो, चाहे तो वह किसी भी देश से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, घर बैठे ही। ई लर्निंग के प्रारूप: अभिलंब अधिगम: ई लर्निंग द्वारा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के लर्निंग प्रारूप का प्रयोग शिक्षक एवं विद्यार्थीगण दोनों ही अपने अपने शिक्षण एवं अधिगम कार्यों को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण और अधिगम दोनों ही कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। मिश्रित अधिगम: ई लर्निंग के इस प्रारूप में परंपरागत तथा आधुनिक सूचना का संप्रेषण तकनीकी पर आधारित दोनों ही प्रकार की तकनीकों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रारूप में कार्यक्रम और गतिविधियों को इस प्रकार नियोजित कर क्रियान्वित किया जाता है कि परंपरागत कक्षा शिक्षण एवं ई लर्निंग दोनों पर आधारित अनुदेशन का शिक्षण अधिगम हेतु लाभ उठाया जा सके। पूर्ण ई लर्निंग: इस प्रकार के अधिगम में परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरह पारस्परिक अंतः प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं होता। विद्यार्थी के समक्ष पूर्ण रूप से संरचित ई लर्निंग पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री होती है, जिसे वे स्वतंत्र वातावरण में अपनी गति एवं रुचि के अनुसार ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अधिगम क्रियाएं मुख्यतः ऑनलाइन ही संभव होती हैं। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी सीधे रोम तथा DVD की भी सहायता ले सकता है। ई लर्निंग की शैली: एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली: इस प्रकार के संप्रेषण में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। अध्ययन सामग्री पहले से ही वेब पेज, वेब ब्लॉग, विकीज और रिकॉर्ड CD, रोम एवं DVD के रूप में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी किसी भी समय अपनी सुविधा एवं गति के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं तथा दिए हुए कार्य को पूरा करके ईमेल के द्वारा शिक्षक को प्रेषित कर सकते हैं और अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार उसकी जांच कर विद्यार्थी को अध्ययन हेतु आगे बढ़ने के लिए कह सकता है। सिंक्रोनस संप्रेषण शैली: इस संप्रेषण शैली के अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही एक निश्चित समय विशेष में इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ आवश्यक सूचनाएं, अधिगम सामग्री इत्यादि में भागीदारी करने का अवसर प्रदान करते हैं। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं तथा शिक्षक द्वारा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग की उपयोगिता: ई लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विद्यार्थी को
उनकी अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, मानसिक स्तर तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अधिगम अनुभव प्रदान करने में की सामर्थ्य रखती है। इसके द्वारा वे सभी व्यक्ति शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किन्हीं कारणोंवश इसके द्वारा वे सभी व्यक्ति शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किन्हीं कारणों से परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं। ई लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों को दुनिया की सबसे उत्तम अध्ययन सामग्री, ज्ञान भंडार व ज्ञानार्जन के अवसर के साथ एक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। ई लर्निंग की मुख्य विशेषता इसका लचीलापन है। इसमें अधिगमकर्ता किसी भी माध्यम जैसे सीडी, डीवीडी, कंप्यूटर तथा मोबाइल फ़ोन से पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकता है। ई लर्निंग का प्रयोग विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करने व उनकी रुचि को बनाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार कभी मल्टीमीडिया, कभी इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी इत्यादि से शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से अधिगम सामग्री ग्रहण कर सकता है। गेमिंग व टेक्नोलॉजी तथा अनुदेशन के विशिष्ट प्रारूप के माध्यम की लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ऐसा स्वरूप प्रदान करती है जो परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल खेल में सीखना तथा व्यवहार में लाकर सीखना आदि शिक्षण सूत्रों को अपनाने प्राप्ति में परिलक्षित होते हैं। ई लर्निंग द्वारा व्यक्तिगत भी ध्यान में रखा जाता है। अधिगमकर्ता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी द्वारा अधिगम सामग्री की अपनी पुनरावृत्ति कर सकता है। ई लर्निंग की सीमाएं। ई लर्निंग में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वह कंप्यूटर, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी के प्रयोग में प्रशिक्षित हो, क्योंकि कुशलता के अभाव में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। शिक्षकों के लिए ई लर्निंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान नहीं है। परिणाम स्वरूप शिक्षक वर्ग ई लर्निंग सुविधा का लाभ उठाने में उत्साह और रुचि का प्रदर्शन नहीं करते। इन परिस्थितियों में विद्यालय में ई लर्निंग की व्यवस्था कर पाना कठिन कार्य है। ई लर्निंग के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्र सभी के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वेब इत्यादि की सुविधा हो, जिससे वे विद्यालय, घर व अन्य अधिगम स्थानों पर उसका लाभ उठा सकें। हमारे देश में अधिकांशतः विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इस प्रकार के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए निकट भविष्य में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से युक्त साधनों की उपलब्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ई लर्निंग अधिगम व्यवस्था में परंपरागत कक्षा शिक्षण की भांति सामाजिक संबंधों का सामाजिक संबंधों के संपर्क का अवसर प्राप्त नहीं होता। उन्हें न तो साथ ही विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप का अवसर, न ही शिक्षक के साथ उन्हें ना तो साथी विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिलता है और न ही शिक्षकों के सामने किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन पृष्ठ निदानात्मक कक्षा व्यवस्था में संभव होती है।
वैसे ई लर्निंग में नहीं हो सकती। आज मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी इत्यादि का दुरुपयोग किया जाने के कारण अध्यापक, माता-पिता तथा समाज के अन्य वर्ग भी ई लर्निंग के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। परंपरागत कक्षा शिक्षण की तुलना में बालकों के व्यक्तित्व का उचित विकास करने में यह अपेक्षित सहयोग प्रदान करने में सहायक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा एवं अनुदेशन में ई लर्निंग का प्रयोग करने में काफ़ी बाधाएं हैं, किंतु ऐसे ई लर्निंग के लिए ही नहीं वरन जब भी कोई नई व्यवस्था की जाती है या कोई नई प्रथा की शुरुआत की जाती है तो बाधाएं व आशंकाएं उत्पन्न होती ही हैं और विरोध भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको अगर किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए। वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।